अब इसमें निचले स्तर के प्रतिनिधि का काम है, चाहे जनता का काम है, अगर किसी तरह का गड़बड़ी होता है तो तुरंत सूचना करे, उसका विरोध करे। जल नल योजना बहुत ही अच्छी योजना है और ये पूरे हिंदुस्तान में लागू होने जा रही है। अब परिवर्तन भी होता है, कहीं कहीं हुआ है, तो आज तो हम लोग रखेंगे। सरकार 2005 में जो गठन हुआ था उस समय न स्कूल था और न शिक्षा था, केवल चरवाहा विद्यालय था जहाँ बच्चे जाते थे चराने के लिए और खिचड़ी खाते थे चलते। उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया और उसको हटाकर नया मैं टेंडर जारी करके किया गया, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। उसमें आपको वहां से आने जाने का खर्चा अब प्लस 1000 रुपया दिया, खाने पीने का सामान दिया। जाती है तो क्या मतलब जाने की उम्मीद है क्या? और उम्मीद तो पालना हर कार्यकर्ता का कर्तव्य होता है। हर कार्यकर्ता इसी हाथ में रखता है कि मेरा कोई विधायक हो, हम लोग उम्मीद रखते हैं। नमस्कार, खबरी 24/7 से मैं नवीन गिरी। आज आए हैं सुरेश कुमार, नगर अध्यक्ष रक्सौल, जनता दल यूनाइटेड। नमस्कार। नमस्कार। आप जदयू में कब से हैं? मैं जदयू में लगभग 15 वर्षों से हूँ। युवा जदयू से ज्वाइन किया था और आज तक जदयू में सम्मान पूर्वक हूँ। आप वार्ड पार्षद भी रहे हैं? हाँ, अभी 2015 से एक लघु मैंने चुनाव हुआ था, उसी में मैं 2.5 वर्ष तक। जनता दल यूनाइटेड में आपकी क्या भूमिका है? हमारी भूमिका यही है कि एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह अपने मुख्यमंत्री के योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और जनता के विचारों को उन तक पहुंचाना। रक्सौल में जनता दल यूनाइटेड का क्या भूमिका है अभी? देखिए, जब से मैं ज्वाइन किया हूँ उस समय से लेकर आज तक हमारा संगठन बहुत मजबूत हुआ है और गांव-गांव में और ज्यादा मजबूत हुआ है। और यही भूमिका है कि हम लोग का चाहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का समस्याओं का समाधान कराएं जो हमसे संभव हो सके। यहाँ पर एनडीए की अभी सरकार है, यहाँ के विधायक बीजेपी से हैं, उनके समर्थन में आप लोग हैं? एकदम है। सरकार चूंकि हमारी है और एनडीए का गठबंधन है और अगर किसी को टिकट मिलता है तो हम लोग जी जान से लग जाएंगे अपने मुख्यमंत्री का हाथ मजबूत करने के लिए, एनडीए का मजबूत करने के लिए। इलेक्शन के टाइम में ही इन सब चीजों का शिलान्यास हुआ है, जो अभी तक हमको भी पता चला है। 22 सितंबर को ये शिलान्यास हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया, जिसमें हमारा रोड, सरकारी हॉस्पिटल की बात आई थी। जी, क्या है ये इस समय? देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पहले से बनना शुरू हो गया था और जनता को पता नहीं है। जैसे कि हॉस्पिटल का काम लगभग लिंटर तक चला गया, लेकिन किसी को, बहुत लोगों को मालूम नहीं कि हॉस्पिटल यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल, बहुत आधुनिक हॉस्पिटल बन रहा है। अब नहर रोड है वो भी बन रहा है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि रोड बन रहा है। जो आता जाता है उसी को मालूम है, तो उसके लिए शिलान्यास के माध्यम से बतलाना पड़ता है। तो चूंकि पहले काम शुरू हो गया और चूंकि शिलान्यास का कार्यक्रम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, तो उसमें चुनाव से पहले जैसे अक्सर होता है वही हो रहा है और उसी के तहत ही हुआ है। रक्सौल में विकास के नाम पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या विकास? देखिए, रक्सौल में तो विकास बहुत हुआ है। हाँ, कुछ जगह जैसे है, इसमें सबकी भूमिका है, केवल विधायक की भूमिका नहीं है। यहाँ निचले स्तर के जनप्रतिनिधि की भी भूमिका उतनी ही है विकास के प्रति जितना ऊपर वाले मुख्यमंत्री चाहे आपके विधायक की भूमिका है। तो यहाँ पर जो विकास हुआ है, सड़कें बनी है, अभी हम गांव-गांव तक सड़कें बनी है। रक्सौल में जो सड़क 5 साल पहले बनी थी वह टूट गया है, और टूट गया है तो वह कुछ बीच में जो सरकार का मैंने उलटफेर हुआ था उसी के चलते थोड़ा सा पेंडिंग हो गया। और इसकी पहले जो सरकार से गठबंधन हुआ था तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप पथ निर्माण मंत्री बने थे, कि आप तेजस्वी जी शायद बने थे, और आप SMS कीजिए और रोड तुरंत बन जाएगा। नहर रोड को लेकर कितना लोगों ने SMS किया, लेकिन SMS करते करते थक गए, लेकिन रोड बनने का नाम नहीं लिया। हो सकता है कोई अब ऊपर वाला क्या पेज था नहीं समझ, लेकिन अब बनना शुरू हो गया है और मैं समझता हूँ कि 6 महीने में रक्सौल की कायाकल्प हो जाएगी। यहाँ जल नल परियोजना आई है, उसके विषय में आप क्या कहें? जल नल परियोजना पूरे बिहार में चल रहा है
और ये बहुत ही अच्छी परियोजना है। ये 400 फुट नीचे से पानी, शुद्ध पानी निकालकर पीने के लिए देना है, सरकार की योजना है। अगर लोगों को पीने की शुद्ध पानी हर जगह नहीं मिलता है, किसी को 50 फीट पर लेकर पीता है, लोग कोई 100 फीट पर पीता है, तो इसी के लिए सरकार ने योजना बनाई है। अब इसमें निचले स्तर के प्रतिनिधि का काम है, चाहे जनता का काम है, अगर किसी तरह का गड़बड़ी होता है तो तुरंत सूचना करे, उसका विरोध करे। जल नल योजना बहुत ही अच्छी योजना है और ये पूरे हिंदुस्तान में लागू होने जा रही है। और अब हम आएंगे रक्सौल विधानसभा 10 के आपके एनडीए के उम्मीदवार इस बार भी, जो भी हो, चेहरा तो अभी सामने नहीं है, आपको क्या लगता है कौन सा चेहरा आने की उम्मीद है? उम्मीद तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो भी आएगा एनडीए की तरफ से हम लोग कोई कोर कसम नहीं छोड़ेंगे। जेडीयू के भी आने के भी चांस हैं? अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये ऊपर वाले आलाकमान का ऊपर है, क्योंकि जमीन उनका अथी है। अब परिवर्तन भी होता है, कहीं कहीं हुआ है, तो आज तो हम लोग रखेंगे और रख के चलते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो उनके साथ ही हैं। आप लोग हमेशा उनके साथ हैं? हमेशा हैं, हमारे साथ एनडीए गठबंधन, चूंकि हमारे सरकार ने गठबंधन किया तो उनके साथ देना हमारा फर्ज बनता है और हर तरह से उनको जिताने की कोशिश करेंगे। एनडीए गठबंधन में ही जो विकास हुआ है, बिहार का विकास हुआ है, न तो पहले विकास का। कैसे, क्या विकास इस तरह का हुआ है एनडीए में जब आप कह रहे हैं ये बात? सबसे पहले सड़क तो था ही नहीं, पहले बिजली, आज हम लोग 24 से 22 घंटे बिजली लेते हैं, इतने आराम से हैं। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, हर तरह का पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं, बिजली रहता है तभी तो पढ़ सकते हैं, यही सुविधा है। और भी बहुत तरह की सुविधाएं अगर गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, जो हमारे पास लिस्ट है उसका एक चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, जब बिहार का सरकार 2005 में जो गठन हुआ था, उस समय न स्कूल था और न शिक्षा था, केवल चरवाहा विद्यालय था जहाँ बच्चे जाते थे चराने के लिए और खिचड़ी खाते थे चलने। अब वो आज सबसे पहले सरकार जब यहाँ पर आई तो उन्होंने क्या किया कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, शिक्षकों की बहाली की। अब कहीं भी जाइएगा तो स्कूल एक ही रंग का मिलेगा, आप रंग देखकर पता चला सकते हैं कि ये स्कूल है। इस तरह का तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको रक्सौल में कुछ विकास दिखाई दे रहा है? देखिए, बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ अभी होना है। जैसे शिक्षकों के प्रति भी अपनी जिम्मेवारी होनी चाहिए, हम अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सरकार का काम है शिक्षक को बहाल करना, और सरकार ने शिक्षकों को बहाल कर दिया, उनकी मांगों को धीरे धीरे करके पूरा करते जा रही है। एकाएक तो किसी को पूरा नहीं कर सकता है सरकार। अब जो कौन से बहाल हुआ था उसको ज्यादा से ज्यादा कर रही, और बहुत कुछ सुधार हो रहा है। यहाँ बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं है और इसका मांग हम लोगों ने किया है कि यहाँ पर कोई टेक्निकल कॉलेज या बड़ा कोई ऐसा कोई टेक्निकल कॉलेज टाइप का खोले, ताकि हम लोग को बच्चे हम लोग बाहर न जाए पढ़ने। तो आप सड़क के मामले में देखा है, सड़क की स्थिति आप देख रहे हैं, जो मेन रोड की स्थिति बहुत खराब है और बनने की कगार है, तो इससे पहले क्यों नहीं हो पाया? सड़क 5 साल पहले बना था, विगत चुनाव से पहले, और उसका लाइफ 5 साल पर होता है। 5 साल पहले क्या लीपापोती हुई थी उस पे? बना था, लगाया गया था, चिपटे पे चिपटे बीच में उनको किया गया था। पूरी सड़क बनी थी, यहाँ से लेकर आपको वहां तक जहाँ पूरी सड़क बनी थी, पूरा कोर का बना था। लेकिन 5 साल के बीच में थोड़ा बीच में नहीं बनने से या मरम्मत ध्यान नहीं देने से हो गया है, टूट गया। लेकिन वही अब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पीछे से बन रहा है, टूटने का नाम। बाईपास में भी अभी काम चल रहा है, क्या है, क्या किस तरह का काम चल रहा है रोड बनने में? बाईपास में 4 लेन बन रहा है। पहले तो बीच में जो तकिया कंस्ट्रक्शन था उसमें हुआ बहुत, उसी में सड़क के काम बहुत अटक गया था। तकिया कंस्ट्रक्शन को हटाने में फिर उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया और उसको हटाकर नया टेंडर जारी करके किया गया, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, तो उसके प्रक्रिया के तहत देर हुआ। क्या पहले 4 लेन नहीं था क्या? नहीं, यहाँ से जो 4 लेन नहीं था, 4 लेन बाद में जो आए थे गडकरी जी, तो उन्होंने आपको वायरलेस से लेकर और वहाँ ICP तक का 4 लेन किया है उन्होंने, और 4 लेन के तहत काम शुरू हो रहा है। और हम तो चाहेंगे कि पूरा 4 लेन हो जाए तो और अच्छा है, हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन सरकार की थी है
कोरोना के चलते हो सकता है साल 2 साल तो कोई ज्यादा सरकार का कोरोना काल में क्या रोल रहा है, थोड़ा इसके विषय में बताइए। बहुत ही बृहत रोल रहा है। अब सर लोग कहता था मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ही, माननीय मुख्यमंत्री शुरू से ही ध्यान दिया और वो बोल रहे थे वहां से नहीं बुलाया जाए, लेकिन जब लोग आने लगा तो उन्होंने उनको बुलाया, प्रत्येक के खाते में 1,000 रुपया डाला। यहाँ तक कि घर आने पर लॉकडाउन क्वारंटाइन रहिए, उसमें आपको वहां से आने जाने का खर्चा आप प्लस 1,000 रुपया दिया, खाने पीने का सामान दिया, लुंगी गंजी गमछा सब दिया। जो क्वारंटाइन 14 दिन के लिए रहे मजदूर, प्रवासी मजदूर, उनके साथ कुछ जास्ती हुई है, क्या इस बात को आप मानते हैं? नहीं, ये बात मैं नहीं मानता हूँ। अब कहीं कोई हो सकता है किसी मैंने रेयर केस में, लेकिन यहाँ तो कोई जाति नहीं हुई, पूरे खुशी खुशी से रहे, खाए पिए और अपना सामान लेकर गए। यहाँ पे जो क्वारंटाइन रहने की कुछ व्यवस्था थी, कहाँ थी? कुछ प्रकाश हजारीमल हाई स्कूल में थी, एक KCTC कॉलेज में थी, सरस्वती शिशु मंदिर में थी, रक्सौल प्रखंड में, 3-4 और कितना, क्योंकि जो अनियमितता देखी गई, क्योंकि लोगों को जो मजदूर थे उनको प्रॉपर रूप से खाने पीने की व्यवस्था ढंग से नहीं मिल पा रही थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हजारीमल हाई स्कूल में गया था, वहाँ जो सरकार का मेनू था उसके अंतर्गत खाना दिया जा रहा था और बहुत अच्छा खाना था। नेपाल के लोग 250 लोग थे वहाँ, और मैं गया था, देखा कि वहाँ उनके लिए पुलाव वगैरह की भी व्यवस्था की जा रही थी, नाश्ते की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था इस तरह थी। अब किसी रेयर केस में कहीं हो सकता है कोई ऐसा हो, लेकिन इस केस में ऐसा न करना ही उचित है। आखिरी सवाल, यहाँ विधानसभा में दावेदारी है, तो किस पार्टी की दावेदारी एनडीए की सरकार में रहनी चाहिए? रक्सौल विधानसभा तो चूंकि बीजेपी के खाते में है, लेकिन जदयू खाते में जाती है, तो अब इसमें हम लोग के जो उम्मीदवार होंगे जाती है तो क्या मतलब जाने की उम्मीद है क्या? और उम्मीद तो पालना हर कार्यकर्ता का कर्तव्य होता है। हर कार्यकर्ता इसी आस में रखता है कि मेरा कोई विधायक हो, हम लोग उम्मीद रखते हैं। अब आगे ऊपर आला कमान की मर्जी है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा विधायक हो। इन्हीं सवालों के जवाब लेते हुए मैं नवीन गिरी, खबरी 24/7 से धन्यवाद।